हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे, राइट? तो आज के इस पाइथन के सफर में आपका स्वागत है। और इसी सफर में हम 13 में पहुंच गए हैं, राइट? और डे 13 में आज हम सीखने वाले टपल और लिस्ट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो वहां पे जंप करें उससे पहले हम रन अप कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ठीक है? बाद में जंप करेंगे। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं हमारे VS कोड में और सीखते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने 5 मैंने आपको दिए थे, राइट? तो वही हमें सीखना है और कुछ नहीं। बहुत उसमें आप सॉल्व कर देना। तो कैमरा सेट कर देता हूँ आगे, राइट? तो वहां पे मैंने आपको बोला था नॉट अ प्राइम नंबर, आई मीन और जो प्राइम नंबर नहीं है, आई मीन जो प्राइम नंबर है वो हमें प्रिंट करवाना है, राइट? तो प्राइम नंबर के लिए क्या मैंने आपको हिंट दिया था कि जो 1 और 2 1 से डिवाइजेबल ना हो, 2 से ना हो। तो हम वही यहाँ पे मैंने एक इस प्राइम करके फंक्शन लिख दिया है, वहां पे हमने पैरामीटर डाल दिया है अंदर नंबर करके, राइट? और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इफ नंबर लेस देन 2 तो वो नॉट प्राइम है। एल्स फॉर आई इन रेंज 2 से नंबर, और फिर नंबर जो डिविजिबल बाय हो आई के, मतलब जो रेंज से स्टार्ट होगा, जैसे कि 7 है तो वो आ गया, तो 7 से नंबर अगर वो डिवाइड हो सकता है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो प्राइम नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कि जो 2 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? तो उस हिसाब से तो वही इसमें चलेगा और आपको वही करना है और फिर यहाँ पे रिटर्न दे देना है, ठीक है? और बाहर की साइड लिख देना है कि अगर हाई नहीं है तो वो प्राइम नंबर है, जैसे कि हो गया 11 13 17, वो सब प्राइम नंबर है, राइट? तो ये जो प्राइम नंबर 11 यहाँ पर मैं क्यों लिखूंगा पहले, राइट? तो ये वाला हम प्रिंट करेंगे प्रैक्टिस 9 नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? तो ये क्या हुआ, 15 तो भाई प्राइम नंबर होना चाहिए बट वो प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 डिविजिबल डिवाइड हो सकता है इस हिसाब से, राइट? तो वही आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सत्रह करोगे तो नहीं होगा, वो हमारा प्राइम नंबर है, राइट? देख सकते हो प्राइम नंबर है। तो यही इतना इजी था, इसमें कुछ खास नहीं था, आपको थोड़ा अपना खुद का लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं। और हमारा ये दूसरा नंबर, आई मीन दूसरा नंबर तो नहीं बट हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो अभी हम ये देखते हैं कि राइट कैलकुलेटर फंक्शन दैट टॉक टू नंबर्स एंड ऑपरेटर्स तो लीटा का वैल्यू, बट ये वाला आई थिंक ये हमारा ये है, तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, तो हम पहले कर देते हैं उसको क्लियर। तो 5 ओके, तो एक आई थिंक मैं भूल गया हूँ या फिर ऊपर नीचे हो गया होगा, आई डोंट नो। तो ये वाला हम देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं काउंट डाउन, ऊपर देते हैं काउंट डाउन। देख सकते हो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर बनाना है, राइट? तो ये कैलकुलेटर नंबर 1 नंबर 2 और यहाँ पे ऑपरेटर डाल देंगे, जो पहले नंबर 1 और नंबर 2 डालेंगे और फिर उसको पूछेंगे कि भाई आपको क्या करवाना है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, राइट? तो वो 4 यहाँ पे दे दिए। अगर फिर यहाँ पे कंडीशन डालने के 0 से डिवाइड करेगा तो एरर देगा, अदरवाइज इज इनवैलिड ऑपरेटर, ये इनमें से कोई ऑपरेटर नहीं है तो, राइट? तो वही है, सिंपल इजी, ठीक है? फिर सही करेंगे हम, इसको सेव कर देंगे, फिर से रन करेंगे। फर्स्ट नंबर 12 13, क्या करना है, प्लस करना है, हो गया 25, राइट? तो ऐसा इतना कुछ खास, मतलब खास तो था बट इजी था, राइट? तो वही, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, तो मैंने ये कैलकुलेशन वाला किया करवाया था, बट इसमें हमने सिर्फ फंक्शन ऐड किया है और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये इतना हार्ड मुझे लगा नहीं इस हिसाब से। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अभी हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन दैट टेक्स योर नेम एंड एज प्रिंट्स पर्सनलाइज्ड मैसेज लाइक हेलो यस सर, वो वाला, ठीक है? तो यहाँ पे वही कि तुम इतने साल के हो गए हो, ठीक है? तो हम वही करेंगे, सर तो नेम यस, ठीक है? एज 23, तो हेलो यस यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, दैट्स इट। कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले तो फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट? फिर यहाँ पे नेम और एज का पैरामीटर डाल दिया, फिर यहाँ पे प्री और प्रीफिक्स का यूज करके हेलो यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे मैंने एज ले लिया पैरामीटर, राइट? और यहाँ पे वही किया कि यूजर नेम इनपुट एंटर योर नेम, और योर इनपुट मैं उनसे पूछ रहा हूँ
ठीक है, तो वो इनपुट लेंगे और यहाँ पे पर्सनल मैसेज में यूजर नेम और यूजर एज डाल दो। तो पहला पैरामीटर यूजर नेम का नेम ले लेगा और दूसरा पैरामीटर यूजर एज का एज ले लेगा। दैट्स इट, हो गया हमारा। तो आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट आ गया, यस यानी हेलो यस यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो यही था, इसमें कुछ खास था नहीं। अभी फोर्थ वाला है, ये था हमारा राइट अ फंक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे हम कमेंट आउट करेंगे, इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे हम क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है काउंट वॉवेल्स करके। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया है, तो इसमें आप इनपुट टेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे काउंट डाला है, काउंट 0 से स्टार्ट करेंगे हम और फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर है उसमें लोअर होना चाहिए इन AEIOU, राइट। ये होना चाहिए AEIOU और काउंट करेंगे। अगर ए की वैल्यू एक बार आ गई है तो 1, फिर दूसरी बार आएगा तो 2, ऐसे काउंट प्लस होता रहेगा और टोटल वोवेल्स। एंड यहाँ पे हम काउंट प्रिंट करवा के देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं काउंट काउंट वोवेल्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट, ऐसे कोई भी लिख सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो आप देख सकते हो 4 वोवेल्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 आई, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आई ओ एंड ई, राइट। तो ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि मैंने खुद लिखा हुआ है तो सही होगा। नहीं हो सकता है गलत, हर बार नहीं होता, कुछ बार ही होता है। आई थिंक लास्ट और लास्ट वीडियो नहीं, बट उसके पहले के 2 वीडियो से पहले का इसमें एक कुछ एरर आया था, उसमें दिक्कत हुई थी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर बार मेरा भी सोचो, मैं भी कुछ भूल जाता हूँ सेमीकोलन में या फिर कुछ पैरामीटर्स भी भूल सकता हूँ, राइट। तो create a function that takes a list of numbers and return the sum, और ओके वो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है मैंने लिख दिया है। अच्छा, तो वही देख लेते हैं टोटल नंबर क्या है इसमें पर। ओके, एक का एक ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो फिर प्रिंट नहीं किया मैंने, राइट राइट राइट। तो वही दिक्कत हो सकती है हर बार, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी लिख देते और क्या, कुछ तो बता देता पहले तो इसको बता दो। कोई नहीं, चलो फटाफट क्वेश्चन यहाँ पे टी लिख देता हूँ। क्वेश्चन 6 करके चल कर देते हैं। हाँ ये बट क्या कर सकते हैं, तो ठीक है चलो अभी देखते हैं। तो इसमें कुछ खास था नहीं, राइट। तो वही अभी देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम उससे पूछेंगे कि भाई तू तेरा फंक्शन है उसको कॉल करना है, तो मैं फंक्शन का नाम देता हूँ सन ऑफ इवन नंबर्स, सन इवन सम इवन नंबर्स, राइट। क्या पता क्या हो गया, नंबर नंबर डालेंगे हम यहाँ पे और नंबर क्या डालेंगे वो आगे जाके हम देखेंगे क्या नंबर डालना है वो हमारा। तो फिर यहाँ पे हम पहले से टोटल ले लेते हैं इसका, तो टोटल हम 0 रखेंगे, फिर वहां पे काउंट करते जाएंगे, राइट, इवेंट्स नंबर को। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ जो मॉड्यूलो 2 होगा आई का, आई मॉड्यूलो 2 डबल इज इक्वल टू 0 होगा, देन उसको हम प्रिंट करा देंगे, या फिर उसमें क्या करेंगे तो टोटल प्लस इक्वल टू नंबर कर देंगे, राइट। तो वो सही रहेगा, तो हमें काउंट भी मिल जाएगा इवन नंबर का, तो वो आई थिंक ग्रेट है। और नंबर्स नाम, फिर यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे इफ नंबर्स परसेंटेज, आई मीन सॉरी मॉड्यूलो डबल इज इक्वल टू 0। सिर्फ मैं परसेंटेज बोल सकता हूँ बट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक क्या कहते हैं मिस्टेक बोली जाती है, क्योंकि मॉड्यूलो बोलना चाहिए उसको, क्योंकि हम मॉड्यूलो कर रहे हैं। परसेंटेज तभी बोल सकते हैं जब आप परसेंटेज कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोल दे सकते हैं परसेंटेज, बट मैं मॉड्यूलो कर रहा हूँ इसलिए कुछ नहीं, तो यार ध्यान रखना तो अच्छा है और कुछ समझिए। तो बाहर पे प्रिंट करवा दूंगा, क्या करना है कि भाई टोटल रिटर्न कर दो मेरे को, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ही कर देते भाई टोटल रिटर्न कर दे मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। पर यहाँ पे बाहर हम फंक्शन कॉल करवा देंगे डायरेक्ट, तो उसको कॉल देंगे भाई मेरा सम जो है ये आ रहा है, और तो मुझे अरे तो मुझे ये दे दे सम इवन नंबर्स। यहाँ पे मैं क्या करूंगा
अच्छा ओके हाँ स्पेल सीखूंगा ये हाँ अभी सही है। यहाँ पे क्या करेंगे सम इवन नंबर राइट सम इवन नंबर्स वन हो गया फिर टू हो गया फिर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट नाइन और टेन। अभी जो इवन नंबर्स है राइट उसका हमें आउटपुट देगा सम करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर अरे देखा ठीक मैंने लिस्ट नहीं लिया लिस्ट लेनी थी यहाँ पे हमें लिस्ट में लिखना पड़ेगा राइट। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी आप एक से ज्यादा नंबर्स एंटर कर रहे हो तो ये डेटा स्ट्रक्चर में चला जाता है मतलब डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अभी आपको इसमें लिस्ट में लिखना पड़ेगा right? तो ये अभी सिखाया नहीं है बट अभी सीखने वाले हैं तो पता चल जाएगा तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है बस इतना ही है कि आपको लिस्ट बनाना है सर और कुछ नहीं। जी थोड़ा शांति से सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसलिए मैं आपको शांति से सिखाता हूँ सब कुछ और कुछ नहीं। प्रैक्टिस 09 ओके सम जीरो हुआ क्यों क्योंकि हमने एक मिस्टेक की है। क्या किया मिस्टेक मिस्टेक वो किया कि जो टोटल था हमारा वो जीरो ही रह गया तो डिविजिबल नहीं था। ये हमने कह दिया नंबर्स राइट नंबर्स इवन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कोई सम जीरो क्यों रखा है मेरा सम जीरो नहीं होना चाहिए सम और नंबर्स एक्चुअली मेरे जो है नंबर्स में सम नंबर से नंबर ले रहा है राइट तो ये नंबर्स को मैंने तो नंबर्स का नाम ले रहा हूँ ये नंबर्स है आ रहे नंबर्स को मैं मॉड्यूलो कर रहा हूँ जो नंबर्स है उसकी डबल इक्वल टू जीरो हो रहा है ऊपर इसमें मैं नंबर्स भी डाल रहा हूँ जो मेरे नंबर्स मैंने वहां पे किया है वो यहाँ पे मैं रिटर्न टोटल कर रहा हूँ वो रिटर्न टोटल ओके से देखो मैंने आपको बोला था सेम एरर आ सकती है तो ऐसे वन बाय वन आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा सी अभी अच्छा होगा क्यों एरर आई थी क्योंकि हमें जो रिटर्न करना है टोटल वो बाहर की साइड करना है एक के बाहर वरना वो एक के अंदर ही वो घूमता रहे इसलिए हमें रिटर्न नहीं मिला राइट। तो फोर लुक के अंदर हमें रिटर्न करना पड़ेगा एक्चुअली फोर लुक के बाद सॉरी राइट। तो रिटर्न कहाँ पे होता है जहाँ पे फंक्शन आपने बनाया है वहीं पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा राइट। तो ये फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न किया वो फोर लूप के अंदर हो रहा था रिटर्न इसलिए वो हमें प्रिंट करके नहीं दे रहा था राइट और कुछ नहीं। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है तो आप देख सकते हो आपको पता चल गया होगा इसमें। तो अभी मूव करते हैं हम हमारी दूसरी थिंग्स पे जैसे कि टपल है लिस्ट पे। तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पे देख लेते हैं सी। तो अभी हम हमारे स्क्रीन पे आ गए तो आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से और कुछ नहीं। तो लिस्ट एंड टपल वो क्या है तो वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर फोर टाइप्स के होता है जिसमें लिस्ट और टपल दोनों है और एक सेट होता है और वो वाला क्या था मेरे को भी नहीं मालूम। तो लिस्ट टपल सेट एंड एरे वो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर हमारे और उसमें भी हमें सीखना चाहिए नहीं सीखेंगे हम लिस्ट एंड टपल ऐसा ही होता है स्क्रिप्ट नहीं बनाते तो ऐसा ही होता है। तो कोई बात नहीं चलो फिर हम हमारी मेन चीज पे आ जाते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले आज हम सीखने वाले टपल्स एंड लिस्ट और दो पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे पाइथन में डेटा स्टोर करता है और उसके लिए यूज होता है और कुछ डेटा स्टोर करने के लिए टपल्स और क्या कहता है लिस्ट का यूज किया जाता है सेट का भी यूज किया जाता है। तो देर आर वन रीजन कि लिस्ट फ्लेक्सिबल होती है और जो हमारा टपल है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है फिक्स होता है। तो जो हमारी लिस्ट होती है वो आप बदल सकते हो मतलब म्यूटेबल है जो हम चीज बदल सकते हैं वो म्यूटेबल है जो नहीं बदल सकते वो इम्यूटेबल। तो हम लिस्ट को बदल सकते हैं और टपल को नहीं बदल सकते वो इम्यूटेबल है। तो फिर टपल क्या क्या करेगी कुछ नहीं देखते रहो उसको जैसी बना के रख दी आपने वही देखनी है आपको ठीक है। तो उसको भी बदल सकते हो उसके भी बहुत कुछ आप क्या कहते हैं चीजों से आप बदल सकते हो उसको बट जो मेन डेटा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो राइट। तो उस हिसाब से चलना है आपको। तो सी लिस्ट क्या है कि लिस्ट में हम डेटा स्टोर करेंगे किसमें कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसमें करने वाले। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं
कि जैसे कि मेरे पास फ्रूट्स है, एक बास्केट में मेरे पास फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में क्या करेंगे हम कि मेरे पास एप्पल है, बनाना है और मैंगो है, राइट? तो वो थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हो गए। वो तीन आई मीन थ्री फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, तो उसको एक फ्रूट्स नाम का मैं लिस्ट बना दूंगा। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट को हम एरे में स्टोर कर देंगे, मतलब एरे तो नहीं बोल सकते उसको, बट लिस्ट फ्रूट्स को लिस्ट में ऐड कर देंगे, राइट? तो स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम एरे के रूप में ऐड करेंगे उसको, राइट? और फिर वहां से हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट, मतलब एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इंडेक्स स्टार्ट होगी लिस्ट में, भैया वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, जो मैंने आपको पहले बताया था ऑरेंज वाले में, राइट? तो उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन VS कोड। चलो VS कोड पे चले जाते हैं और वहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, सीखेंगे और समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? तो इसको बता दो भाई, चले जाओ, इसको कर दो CLS। तो राइट, मैंने आपको बताया था कि थोड़े लिनक्स के और विंडोज के CMD मतलब कमांड लाइन सीख लीजिए, तो आपको काम आएंगे। तो देखा कि वहाँ पे लिस्ट एंड ट्रपल डॉट पाई, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले मैंने बताया वैसे फ्रूट्स लिखेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे एप्पल, राइट? और दूसरा हमारा हो गया मैंगो, थर्ड वाला मैंने क्या बताया था, बनाना, केला, ऑरेंज, कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसको प्रिंट करवाना है, राइट? तो अभी मैं फ्रूट्स को प्रिंट कराऊंगा पहले डायरेक्ट, ठीक है? तो हम पहले फ्रूट्स को डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, राइट? तुम्हें ये 13 वाली फाइल है उसको प्रिंट करवाना है, एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो हमने बनाई थी वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट करके आउटपुट में आ गई है, राइट? तो अभी मुझे इसमें से जो सेकंड है वो मुझे प्रिंट करवाना है। तो हमारे हिसाब से वो 1 2 3 लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, लिस्ट के हिसाब से वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो लिस्ट का जो सेकंड है वो हमारा 1 होगा, तो हमें वो 1 प्रिंट करके देना पड़ेगा, राइट? तो ही इज 1 स्टेप अहेड, राइट? तो ये थोड़ा पीछे है और कुछ नहीं। तो यही करेंगे फ्रूट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ये थोड़ा पीछे है हमारे से 1 स्टेप, फिर भी हमारे से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, जल्दी पता चल जाता है, राइट? तो देख सकते हो मैंगो प्रिंट करके दे दिया सेकंड वाला। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो वो फर्स्ट वाला प्रिंट करके देगा से, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एप्पल प्रिंट करके दिया। सो तो ऐसे ही लिस्ट का फीचर्स ही है ये, और ये चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हो उसको। तो अभी हम लिस्ट को कैसे स्टोर करना है, मतलब ये तो देख लिया कि कैसे स्टोर करते हैं, किसी भी टाइप को डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया या स्ट्रिंग हो गया, राइट? तो अभी हम देखेंगे कि ये जो लिस्ट हमने बनाई उसको ऐड, दूसरा ऐड मुझे अभी इसमें करना है, तो मैं कैसे कर सकूंगा, यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे ऐड करूंगा कि भाई दूसरी लिस्ट में दूसरा भी तू ऐड कर दे, जैसे कि हो गया ऑरेंज, तो ये भाई ऑरेंज। सो ऐसे कर सकते हैं, बट ये अच्छी मतलब गुड वे नहीं है ये ऐड करना। और आपको कई सारे डेटा दिए होंगे तो ऐसे आप मैन्युअली ऐड करोगे नहीं तो वो अच्छा भी नहीं लगा और आपका टाइम वेस्ट भी होगा, राइट? तो आप ऐड कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके कुछ मेथड्स है जो हम सीखेंगे अभी, और अपेंड हो गया, फिर इंसर्ट हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, सॉर्ट हो गया और रिवर्स, इससे हम रिवर्स कर सकते हैं, राइट? तो मेथड है जैसे कि ऐड करना है तो मुझे लास्ट में ऐड करना है तो मैं अपेंड का यूज करूंगा। फिर मुझे इंसर्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, राइट? तो वहां पे मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा। और मुझे कोई भी पर्टिकुलर जो वो लिस्ट में नेम है उसको रिमूव करना है तो मैं उसका नाम लिख के रिमूव कर सकता हूँ, राइट? और पॉप का यूज भी रिमूव कर होता है, बट वो क्या कर रहा है, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमें रिमूव के लिए यूज होता है। पॉप का यूज किस वही है, पॉप मेथड का। और जो सॉर्ट होता है वो शॉर्ट लिस्ट कर देता है, जो हमारे होता है लिस्ट को वो शॉर्ट कर देता है। तो नंबर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे वो शॉर्ट करता है वो, पर रिवर्स करता है। तो जो हमारी लिस्ट होती है उसको पूरा का पूरा उल्टा करता है, जैसे ऑरेंज लास्ट है तो वो फर्स्ट हो जाएगा, फिर बनाना, फिर मैंगो, फिर एप्पल, ऐसे, राइट? तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा अंदाजा आएगा, राइट? तो वही करते हैं अभी हम, कि मैं प्रैक्टिकल कर लेता है। रेट्स पेन, यहाँ पे मैं डालूंगा लास्ट ऑरेंज चेरी, ठीक है?
इसको साथ में आई थिंक हम प्रिंट भी करा देते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी प्रिंट कर देते हैं हम। तो क्या अच्छा है, तो अभी क्या करते हैं, पेंट हो गया हमारा। दूसरा क्या है, और दूसरा हम इंडेक्स नहीं करेंगे, फिर रिमूव करेंगे, फिर पॉप करेंगे, फिर देन क्या बोला था मैंने, सेट करने का बोला था ना, नहीं सॉर्ट करने का बोला, हाँ राइट। सॉर्ट करेंगे एंड देन हम दूसरा लास्ट में था हमारा जो रिवर्स, राइट। तो वही करेंगे हम, पहले इंडेक्स इंसर्ट इंसर्ट करने वाले हैं अभी। तो इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट हो जा, कहाँ पे होना है, फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन मतलब इसकी सेकंड पोजीशन, राइट। तो सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड, राइट। तो फर्स्ट इंडेक्स पे ये इंसर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम चेरी को ही ऐड करेंगे। यहाँ पे नेम में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ वाटरमेलन, राइट। तो ये ऊपर चेरी वाला क्रॉस ना हो जाए, राइट, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम तीसरा इंसर्ट हो गया हमारा, राइट। तो इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे भाई, तो रिमूव कर दे बनाना को, और कुछ नहीं, रिमूव कर दे, तो बनाना को रिमूव करना है। तो एक ही एक चीज से नहीं दिक्कत हो जाओ। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी मुझे पॉप कर देना है, लास्ट वाला निकाल देना। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये एक फंक्शन है, एक मेथड है, राइट। तो उसके लिए मुझे ये ब्रैकेट करना जरूरी है, अदरवाइज ये वेरिएबल होता है तो हम ब्रैकेट नहीं कर सकते, बट ये एक मेथड है तो उसके लिए हमें मेथड है, इसलिए हमें ब्रैकेट करना जरूरी है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं पॉप हो गया, फिर क्या सॉर्ट करना था हमें, तो ये डाल देंगे। तो यहाँ पे इसकी कुछ जरूरत नहीं है, तो अब भी नहीं है, रिवर्स ही करना है, राइट। तो ये भी एक मेथड ही है। सी हम अभी जो सीख रहे हैं वो हमारी मेथड्स है, राइट। तो ये मेथड्स के जो होती है वो एक वन टाइप ऑफ फंक्शन ही होता है जो हम रन करें। ये इसका ऑलरेडी फंक्शन बैकएंड में लिखा हुआ होता है पाइथन में, जो वर्चुअल मशीन होता है उसमें लिखा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ, तो ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान रखें, आपको इंटरप्रिटेशन में भी कुछ आ जाएगा। सीएलएस कर देता है, फिर यहाँ को फिर से रन करेंगे। सी पहले इसको सेव कर देते हैं, हाँ रन करेंगे, राइट। ओके, बनाना है दिया, क्यों, क्योंकि बी स्मॉल है, हमने कैपिटल किया था, लेट्स से चेक सी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एप्पल प्रिंट हो गया, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। ये पेंडिंग निकाल थोड़ा देखो, हाँ पे सेव करके फिर यहाँ से ऑरेंज चेरी, वेट, कुछ तो एरर दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ओके, राइट 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 राइट, इसे नहीं करना था। तो ये सब जो है ना, इसका रखना पड़ेगा, एक बार में देख ले तो वही एरर है, ओके भाई, एरर आ रही है भाई, एरर आ रही है। कुछ तो प्रिंट करते हैं, अभी फिर अभी जा रहा है, दैट्स इट। हाँ डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, मुझे लगा ही एरर देगा, कोई नहीं, चलो फटाफट इसको पास फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, तो पता नहीं इसमें। यहाँ पे वही करेंगे, प्रिंट कर देंगे, फिर फ्रूट्स, राइट। तो उसको कॉपी कर दूंगा मैं, ठीक है। को कॉपी करके फिर यहाँ पे, अरे यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट, अरे यार, ये फ्रूट्स, फ्रूट्स, राइट। ये यहाँ पे भी लास्ट में हम वही करेंगे, प्रिंट कर देंगे फ्रूट्स को, सी, कभी देखेंगे हम हमारा आउटपुट, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पे अपेंड किया। अपेंड में हमें क्या मिला कि भाई जो ये मेरी लिस्ट है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, उसमें लास्ट में तुम चेरी को ऐड कर दो। तो अपेंड का यूज होता है आपकी लिस्ट में लास्ट में ऐड करने के लिए कोई भी डेटा को, राइट। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट जो है वहां पे, आई मीन जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां पे तुम वाटरमेलन को ऐड कर दो और दूसरे को पीछे जाने दो। तो वही होगा कि पहले एप्पल था तो वो तो जीरो पे वही रहा, दूसरे पे वाटरमेलन आ गया, तो आप देख सकते हो कि वाटरमेलन हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था तो उस पर्टिकुलर जगह पे ही हो गया, राइट।
फिर हमें बनाना को रिमूव करना है, तो भाई बनाना तो निकल ही जाओ लिस्ट में से, ठीक है। तो हमने वही किया, तो बनाना तो लिस्ट में से निकल ही गया, रिमूव कर दिया। तो देखिए हमें बीच में एरर दे रहा था क्योंकि हमने वो बनाना का स्पेलिंग गलत लिखा था, आई मीन कैपिटल नहीं अभी, इसलिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पॉप देख सकते हो, तो यहाँ पे चेरी था तो चेरी निकल गया। अभी फिर से हम रन करेंगे ना तो ऑरेंज भी निकल जाएगा। पॉप का यूज केस वही है कि जो लास्ट होता है एलिमेंट वो रिमूव हो जाता है, तो जो डेटा के अंदर जो वैल्यू होती है उसको एलिमेंट बोला जाता है, राइट। तो वो भी आप बोल सकते हो। और शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट कैसे होगा, सी यहाँ पे इसने शॉर्ट किया है, तो ये कैसे शॉर्ट किया कि ए बी सी डी के जो कैपिटल्स लेकर मैंने फर्स्ट फर्स्ट लिखे उसके बेस पे उसने किया। सी ये एप्पल का ए, फिर देन एम आता है, फिर ओ आता है, देन डब्ल्यू आता है, एम एंड ओ, राइट। तो ए एम ओ एंड डब्ल्यू, राइट, उस हिसाब से उसने किया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो रिवर्स, तो ये वाटरमेलन ऑरेंज मैंगो एंड एप्पल कैसे कर दिया उसने रिवर्स। तो ये भी ये एक चीज आपको शॉर्ट वाली अच्छी लगी होगी कि उसने एक मैनेज मैनेज कर दिया डेटा को। इसमें आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट से आप तुरंत ही कर देते हो लिस्ट को। अगर आपने 1 to 100 में ऐसे रैंडमली नंबर आगे पीछे डाल दिए होगे, बट आप ऐसे शॉर्ट का यूज कर दोगे ना लिस्ट में, तो तुरंत ही वो शॉर्ट हो जाएगा, तुरंत ही। वो फंक्शनलिटी लिखी हुई है, मैंने आपको बताया कि भाई हमें इसीलिए इजी लगता है सबको। और आपको आप देख ही सकते हो कि जैसे मैं उससे बात कर रहा हूँ वैसे वो कोड रन होता है कि भाई इसको देखो, यहाँ पे लिखा ही है कि डॉट शॉर्ट, कि भाई इसको तू शॉर्ट कर दे इस लिस्ट को। तो प्रिंट करके मुझे शॉर्ट करके दे दिया उसने। कुछ एरर आती है, राइट, तो वो फटाफट में हो जाता है वो, और कुछ नहीं था रहेगा, वो भी सॉल्व हो जाती है। देखा ना आपने, वो भी गई सॉल्व। वो ऐसे ही आपको एक एक वन वन लाइन देख के रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आगे जाकर कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर आइटम इन फ्रूट्स, और फिर यहाँ पे मैं सारी आइटम प्रिंट कराऊंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, तो यहाँ पे आपकी सारी आइटम्स लिस्ट में आ जाएगी, बट ये लिस्ट के बाहर से आ गई। यहाँ पे लिस्ट नहीं आया हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्ट बाहर प्रिंट होके आ गई, वाटरमेलन है, ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल, ऐसा करके आप देख सकते हो। तो ये वाला थोड़ा सा है, इससे आप क्या कहते हैं, तो अंदर से आप अपना जो निकाल सकते हो डेटा, तो वो भी यहाँ फॉर लूप से आप पर्टिकुलर एक एक डेटा ऐसे स्ट्रिंग में लिस्ट में ना लेना हो तो ऐसे पर्टिकुलर आप लोग घुमा दीजिए और अपना जो डेटा चाहिए वो ले लीजिए। तो अभी हम पाइथन देखने वाले हैं कि पाइथन का यूसेज क्या है। तो पाइथन, सॉरी सॉरी टपल देखने वाले हैं। सो टपल देखने वाले हैं, तो टपल का यूज केस क्या है वो, तो टपल एक ऑर्डर डेटा होता है, जो मतलब ऑर्डर मतलब एक वन वे, क्या कहता है कि एक अनचेंजेबल डेटा होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपका डेटा हो वो इम्यूटेबल होता है और एक ऑर्डर में होता है। तो उस हिसाब से तो टपल एक बहुत अच्छा मतलब माना जाता है डेटा स्ट्रक्चर में, कि लॉक करना हो किसी भी डेटा को तो टपल का यूज किया जाता है, जब आपको तो एक्सीडेंटली कोई चेंज ना कर सके आपको डेटा को। इस हिसाब से टपल को यूज किया जाता है कि वो इम्यूटेबल है। मैंने आपको बताया कि कोई भी वो डेटा चेंज नहीं कर सकता, और वो फास्ट है, ये लिस्ट से भी फास्ट परफॉर्म करता है वो, इसीलिए टपल को चूज आई मीन अच्छा माना जाता है, राइट। तो अभी हम वही देखेंगे कि कैसे उसका यूज करते हैं। तो एक बार फिर वो भी देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या है, तो टपल्स में क्या डिफरेंस है। तो लिस्ट में जैसे कि स्कूल बैग होता है, उसमें चीजें डाल सकते हो, निकाल सकते हो, राइट। बट टपल जैसा एक सिंगल हेल्पफुल लैप होता है कि क्या बताए कि पोस्ट में आपके पास एनवेलप आया, उसमें आपको लेटर लिखा है, तो एक बार डाल दिया फिर उसको निकाल नहीं सकते, निकालने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, वो सील होता है उसके अंदर, वो सील तोड़ोगे तभी बाहर आएगा उस हिसाब से। तो टपल भी वही है। तो टपल एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे उसका यूज केस होता है वो। तो टपल को ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो इसके पहले कौन यहाँ पे मैं ऊपर नाम दे देता हूँ उसको। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे हमने लिस्ट सीखा, तो अभी हम सीखेंगे टपल्स। टपल्स को सीखेंगे, इट्स टपल नॉट टपल्स, टपल कहा जाता है इसको। बहुत सारे हो तभी टपल होता है।
राइट। तो अभी हम यही सीखेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेट कुछ नंबर्स नंबर्स ले लेता हूँ, कुछ इसका लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 60, राइट। तो ले लिया। अब इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे भाई, प्रिंट कर दो तू। यहाँ पे क्या करें, नंबर्स को प्रिंट कर। ठीक है, नंबर्स के अंदर क्या होता है कि भाई मुझे नंबर्स के अंदर चाहिए कि तू $100 ले, और मैं जीरो लूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे जीरो क्या है, यहाँ पे असाइन द पर्सन ऑफ कपल। तो ऐसे ही आप देते, वहां पे हम क्या कहते हैं कि ब्रैकेट का यूज करते थे, स्मॉल ब्रैकेट का। यहाँ पे हम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये इंडेक्स देगा, इसलिए यहाँ पे भी इंडेक्स वाइज सेम ही आएगा कि जीरो बता पाए क्या है। तो यहाँ पे पाइथन, तो ये जीरो इंडेक्स हमें बता दी इसने, राइट। टू करेंगे तो 30 आएगा, टू करेंगे तो ये 30 आएगा, 30 जाएगा हरिया। सो जब आपको किसी भी चीज को लॉक करना होता है नंबर्स का यूज करो। अभी आप देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट को उसको प्रिंट कराऊंगा ना, इसको चेंज करूंगा ना, तो एरर देगा तुरंत ही। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर्स पे, जो नंबर्स है सी, जो नंबर्स है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है, इसको ना तुम 15 कर दो, मतलब 10-15 कर दो, ठीक है। तो दिस विल गिव एरर। सजेशन में भी दे रहा है कि वो एरर देगा, हाँ नंबर्स लेते हैं। एरर दे दिया तुझे कि भाई टाइप एरर है, कपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसमें अब तुम कुछ क्या चेंज ही नहीं कर सकते भाई। इसमें तुम चेंज करने जाओगे तुमको एरर ही दे देगा कि ये भाई तेरा एरर है, ये ले पकड़ भाई तेरा एरर, ये एरर है पकड़ दो। देखो अभी दूसरा मैं आपको समझ बताओ कैसे। कि जैसे कि हमने ऊपर में इसमें क्या किया था, यहाँ पे हम ऐसे ऐड कर देता है, वही चीज यहाँ पे करेंगे कि नंबर्स डॉट टॉप, राइट। यहाँ पे नंबर्स डॉट टॉप कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अभी कमेंट में मुझे बताओ पेज तो कि हमें एरर देगा या हमें आउटपुट देगा। मुझे कमेंट में अभी बताओ, टाइम ये स्टॉप कर दे, ठीक है। सी एरर ही देगा क्योंकि ये फंक्शनलिटी चलेगी नहीं, एट्रीब्यूट एरर ही देगा आपको, कोई भी ये मेथड चलेगा ही नहीं। इसके लिए ये मैंने आपको बताया ये अनचेंजेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही था और कुछ नहीं। तो अभी हम थोड़ा एक मिनी प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सी ऐसा नहीं आप चेंज नहीं कर सकते टपल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा उसको कैसे चेंज करता है, और हम दूसरे दूसरे आई मीन क्या कहते हैं, डिक्शनरी के बारे में सीखेंगे और सेट के बारे में सीखेंगे, जो दूसरे दो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे, राइट। तो पहले थोड़ा सा मतलब मिनी प्रैक्टिस करते हैं हमारे। तो उसमें क्या करेंगे, तो पहले हम ले लेंगे नेम्स, जैसे कि यस हो गया, लिस्ट बना देता हूँ इनकी। हेलो यस, यस हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या देता हूँ, मेल। यहाँ पे क्या देता है, तो यहाँ पे ले लेता है हम किसका नाम लेंगे, राज, चलो ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाई जो हमारा नेम है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे नील को हटा देते, मतलब हटाना नहीं है तो पीछे चला जाएगा, राइट। ऐड कर रहे हैं बस और कुछ। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इंडेक्स में क्या चाहिए, भाई फर्स्ट इंडेक्स में मुझे चाहिए, चलो ना क्या करते हैं, किसी का भी नाम ले सकता, कार्तिक, चलो कार्तिक ले लेना, ठीक है। तो प्रिंट करवाएंगे नेम क्या आ रहा है वो, ठीक है। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कैसे होता है वो। आ गया हमें कार्तिक नाम आ गया। क्या हुआ कि वो जो फर्स्ट था नील, वहां पे इसने इंसर्ट कर लिया तुरंत कार्तिक का नाम, और कुछ नहीं किया। तो वहां से नील तो चला गया, अभी कार्तिक आ गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी हम कपल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं कि बर्थडे का मेरी 39/2002, और ये बर्थडे पे बर्थडे जीरो पे बर्थडे, ऐसा करके अब खुद का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है किस हिसाब से, राइट। तो वो भी हम कर नहीं सकते, आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा वो।
हाँ अभी आएगा, कर ही सकते हैं। लेट्स ट्राई। कोई एरर आए तो मूवी सॉल्व करते रहेंगे साइड में। एरर तो नहीं आएगा, इतना भी कुछ है नहीं। बट सितंबर let's do and then we can use, यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट का यूज करेंगे कि हाँ प्रिंट का टाइप देते हैं और फिर प्रीफिक्स लगा दूंगा। योर बर्थ डेट इज दैट। तो यहाँ पे मैं एक चलूंगा, फिर बर्थ डेट में बर्थ डेट लूंगा और उसमें क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट है तो ये जीरो इंडेक्स आएगा यहाँ पे, राइट। और फिर ऐसे करके फिर दूसरा एक कर्ली ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे एक बर्थ डेट लूंगा और यहाँ पे फर्स्ट एंड देन ऐसे बर्थ डेट, return page and choose, and then save this। आई थिंक कोई एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा देखना चलो, ठीक है। पहले सी एल एस कर देते हैं, आगे क्या करें, फिर एरर आया तो पता चले। हाँ जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। ये इसीलिए मुझे एरर दिया और क्वेश्चन अभी नहीं आना चाहिए। hidden zero is a decimal integer, so literally are not permitted using a prefix है, उसकी वजह से मुझे एरर दे रहा था और कुछ नहीं। तो हो गया, योर बर्थ डेट इज 13/9/2002, राइट। तो ऐसे ही तो चलता रहेगा हमारा टपल का। टपल में थोड़ा दिखने चाहिए, मतलब रिसर्च करके मैं दूसरा वीडियो आपको बता देता हूँ कि टपल में हम एडवांस में क्या क्या कर सकते हैं वो। तो एक आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। एक लिस्ट क्रिएट करना है 5 फेवरेट मूवीज और उसको थर्ड वन होगा वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। और जो टपल में क्या करेंगे कि टपल में जो योर नेम एज एंड सिटी करके और उसको ऐसे आपको प्रिंट करवाना है, राइट। और थर्ड वाला कन्वर्ट द लिस्ट, जैसे कि उसमें ए बी सी, तो उसको हमें टपल में कन्वर्ट करना है और उसको प्रिंट करना है। तो वो वाला थोड़ा आई थिंक आपके लिए चैलेंजिंग होगा, ठीक है। अभी मैं वो स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ, आप फिर से वीडियो देख लेना और सुन लेना कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला जो 5 फेवरेट मूवीज है उसकी लिस्ट बनाओ, उसमें से थर्ड वन हो उसको आपको प्रिंट करना है, राइट। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आपको अपनी नेम एज अपनी जो सिटी है वो प्रिंट करवानी है, टफल में पहले डालो और उसको फिर प्रिंट करवा दो, ठीक है। और देन तीसरा जो है आपका जो लिस्ट है उसको टपल में कन्वर्ट करो। लिस्ट में कुछ भी लिखो 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई भी स्ट्रिंग डाल दो ABCD करके, या फिर अपना नाम यश राज करके ऐसे करेंगे, ठीक है। तो उसको प्रिंट करके टपल में कन्वर्ट कर दो और उसको प्रिंट करो, ओके, ठीक है। तो इतना कर दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। कमेंट में बता दीजिए कि आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा लिस्ट में। आई नो टपल में आपको थोड़ा कुछ पता नहीं चला होगा, तो वही टपल में हम कल थोड़ा देखेंगे या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। बट नो वरीज, मैं आपको कल टपल में थोड़ा क्या कहते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हो वो भी मैं आपको कल सिखाऊंगा। नो वरीज, कुछ ऐसा होगा तो हम इसके लिए टपल्स के लिए स्पेशल एक वीडियो बना देता हूँ कल। और वो जो हमारे सेट और डिक्शनरी है वो डे 15 और 16 में कर दे। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर को आई थिंक 1 1 1 1 करके वीडियो बना देता हूँ, तो आपको उसमें थोड़ा अच्छा अंदर है। तो ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो आप ध्यान रखना, ठीक है। 3 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हो तो। और बेल आइकन को दबा दो तो जो नया मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, राइट, कि यस का वीडियो आ गया। तो अभी देख लेते हैं। और द गुज्जू प्रोग्रामर्स चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको जो आई मीन जो मोमेंट आपको अच्छा लगा हो या फिर किसी में आपको मजा आया उसमें, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। कुछ आ रहा हो कोई आ रहा हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई दे दूंगा उसमें, या फिर हमारे कोई भी कम्युनिटी वाले दे देंगे जिसको आता होगा वो, या फिर मैं भी दे दूंगा मैंने देख लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही था। तो कल के वीडियो में हम टपल के बारे में सीखेंगे थोड़ा डीप रिसर्च करके, ठीक है। मैंने तो किया हुआ बट आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। गुड बाय और जस्ट